अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप कश्मीर क्राउन के लाइव प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं पहलगाम टोल प्लाजा। पहलगाम टोल प्लाजा इस वजह से मशहूर है कि यहां पर जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं उनको यहां पर पहले एंट्री फी भरना पड़ता है, फिर यहां से वो एंटर होते हैं पहलगाम में। और साथ साथ एक खास बात इस टोल की यह है कि जो भी मटेरियल पहलगाम की तरफ रवाना होता है उसको इस नाके से क्रॉस होना पड़ता है, जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहां पर लगाया है। आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी मिस्टर तारिक हुसैन नाइक सर ने एक खुसूसी ड्राइव यहां पर आज की है, जिसमें उन्होंने जो भी इलीगल मटेरियल पहलगाम की तरफ, पहलगाम के डिफरेंट एरियाज की तरफ रवाना हो रहा था, उसको उन्होंने कंट्रोल किया। मजीद हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस खुसूसी ड्राइव के मुतालिक आपका क्या कहना होगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि पहलगाम एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पहलगाम की एक इम्पॉर्टेंस है बहुत हवाले से। तो उसी का एक मंजर ये भी है कि पहलगाम में मुख्तलिफ किस्म की कंस्ट्रक्शन होती है। आप जानते हैं कि पहलगाम वही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ का एक मास्टर प्लान नाफिज है। मास्टर प्लान के हवाले से मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन अमल में लाई जाती है और एक ज़ाब्ते के तहत होती है। लेकिन कुछ अनासिर ऐसे भी हैं जो मास्टर प्लान को मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, अभी अवेयर नहीं हो गए हैं, अभी तक उनकी वो ज़मीर नहीं जागी है कि गवर्नमेंट हर फैसिलिटी देने के लिए तैयार है, चाहे रोड हो, पावर सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, एजुकेशन फैसिलिटी हो। लेकिन जब मास्टर प्लान नाफिज करने की बात आती है तो कुछ लोग इस चीज़ से दरगुजर होके नाजायज़ तजावुज़ात करना चाहते हैं। उसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को संजीदा नोटिस लिया है और आज हमने जो ये ड्राइव शुरू की है, एक मैसेज देना चाहते हैं हम उन अनासिर को कि गवर्नमेंट किसी भी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो यहाँ के पैरामीटर्स हैं, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के पैरामीटर्स हैं, ये यहाँ की जो पहलगाम जो है यहाँ के वसाइल अपनी एक डिमांड करती है, कुछ पैरामीटर्स के तहत हम चाहते हैं यहाँ की कंस्ट्रक्शन हो। लेकिन जो भी यहाँ कुछ अनासिर उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो यहाँ मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे। जो पहलगाम है या पहलगाम के बाहर जितने भी इलाके हैं जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक लोकल एरिया नोटिफाइड है, उसमें वो जो है डिफरेंट किस्म का मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे। और आज जो हमने यहाँ शुरुआत की, पहल की, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी जितना भी हमारा तबका है, मुलाजिम है, सारे इस वक्त या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सब हम शाना बशाना निकले हैं रात के अंधेरे में। उन अनासिर के खिलाफ हम इकदाम उठाना चाहते हैं जो अनासिर मास्टर प्लान को नहीं मानने के लिए तैयार हैं, कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। और आज हमने कमोबेश अभी तक 15 से 20 गाड़ियां मटेरियल जो में था उनको हमने सीज किया। हमने गाड़ियां, क्योंकि गाड़ियां एक ड्राइवर की होती है, गाड़ी किसी मालिक की होती है, हमने गाड़ी को नहीं सीज किया, हमने जितना भी मटेरियल है उसको आज सीज कर दिया। और मैसेज क्लियर है कि अब रात का अंधेरा हो, दिन का उजाला हो, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी भी नाजायज़ तजावुज़ात को बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन एज पैरामीटर्स हो, पैरामीटर्स जो मानने के लिए तैयार हैं उनके लिए पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और यहाँ की जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ शाना बशाना शामिल होना चाहती है। लेकिन अगर कोई भी अनासिर इस किस्म की तजावुज़ात करना चाहता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून किसी से बालातर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। कानून देखें, दो तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ कुछ लोग रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है। लेकिन इससे क्या होता है कि यहाँ का जो लोकल लोग है जिसकी एक ज़रूरत है घर की, वो भी इसी पैरामीटर से फिर नापा जाता है, उसके लिए भी मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। तो इसी सिलसिले में आज की जो ये कार्रवाई है, ये कार्रवाई वार्निंग भी है, मैसेज भी है कि आप बाज आ जाएं, रात के अंधेरे का फ़ायदा ना उठाएं। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को आप मजबूर न करें, जिससे आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ तरीके से यहाँ उन लोगों के खिलाफ इकदाम उठाएगी जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं।
हो सकता है उनकी बिजली सप्लाई भी कट की जाएगी, पानी की सप्लाई भी कट की जाएगी। क्यों? ये दर्शाने के लिए कि अगर गवर्नमेंट उनको किसी भी किस्म की फैसिलिटी देने के लिए तैयार है तो इस तरीके से मास्टर प्लान नाफिज करना भी गवर्नमेंट की जो बुनियादी जिम्मेवारी है वो करना चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। देखें, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बोका के तहत कोशिश 15 बोका हुई है, कमोबेश 500 से 1000 आज तक हमने मुख्तलिफ किस्म की कंस्ट्रक्शन अलाउड की है। अगर वो लोग ज़ाब्ते के तहत अपनी परमिशन लेकर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्यों ज़ाब्ते को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है मुख्तलिफ तरीके से उनके खिलाफ एक कानूनी भी कार्रवाई की जाएगी, उन इलीगल स्ट्रक्चर को मुनहदम भी किया जाएगा, सील भी किया जाएगा। इसलिए मजबूर न करें यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनके खिलाफ किसी भी किस्म की जो कार्रवाई हम अंजाम दे सकते हैं। सर, व्हाट वुड बी योर सॉर्ट ऑफ मैसेज, जो भी लोग लीगली अपना घर तामीर करना चाहते हैं उनके अलग की क्या मैसेज होगी, किस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए? देखें, मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब से पर्सनली मैं कहूँगा मैंने ज्वाइन किया है, हमने यहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश की है। अगर आप इलाकों में जाएंगे, आप इलाकों में लोगों से आप ये दरियाफ्त कर सकते हैं कि जो बेसिक लेवल की उनकी ज़रूरियात थी, चाहे किचन के हवाले से, बाथरूम के हवाले से, रूफ के हवाले से, हम उसके लिए हम समझ सकते हैं, किसी के दुख दर्द को समझना हम जानते हैं, लेकिन वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम मिनिमम मटेरियल दे के मैक्सिमम उनकी जो ज़रूरियात है उसको पूरा हो सके। लेकिन साथ में ही जो नई कंस्ट्रक्शन है, आप जानते हैं कि ये पहलगाम जो है इको फ्रेजाइल जोन है, मास्टर प्लान है, कुछ पैरामीटर्स हैं यहाँ के कि कितनी यहाँ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वो कितना उसका एरिया होना चाहिए, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों को आप बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि उसके लिए हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि यहाँ के जो आवाम को है, क्योंकि पहलगाम एक वही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ आबादी भी रहती है, चाहे अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, दोनों एरियाज में 30 से 40 हज़ार आबादी रहती है। उस आबादी का जो हम ज़रूर संगीन नोटिस लेके उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनसे उनका जो है दुख दर्द समझ के उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उन चाहे PMAY हो, रेजिडेंशियल हाउस है या बाकी जो है जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउस है, उसको मरम्मत के लिए हम ज़रूर राब्ता करें, बिना राब्ता किए। फिर मैं कहता हूँ, राब्ता करें, हमारे ऑफिस में राब्ता करें, ऑनलाइन अप्रोच करें, ऑफलाइन अप्रोच करें, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। हमारे मुलाजम उनकी घरों में जाके वहाँ सर्वे करते हैं, हमें रिपोर्ट मिलती है और हम ज़रूर कोशिश करते हैं उनको उस चीज़ का हम फ़ायदा दें, लेकिन साथ में ही उन अनासिर को जो कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम उतने ही रिजिड हैं। फॉर ए मिनट सर, अगर हम यहाँ के पहलगाम के एरिया के मुतालिक बात करें कि मास्टर प्लान यहाँ पर नाफिज है, आप खुद जानते हैं कि कुछ लोग उन्होंने आपको अप्रोच किया है कि उनको हटमेंट एरिया उनका ज़मीन है, लेकिन उन्होंने रेजिडेंशियल के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए आपका क्या सपोर्ट रहेगा? उसी तरह से अगर किसी को भी जो प्रॉपर वे फॉलो करते हैं उनके लिए आपका कैसा सपोर्ट रहेगा? देखें, मैं आपको बताऊं कि जब मास्टर प्लान यहाँ का बना उसमें कुछ जोन बने। बिल्कुल सर। टूरिस्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि पहलगाम जो है जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो टूरिज्म के हवाले से जाना जाता है, इसलिए यहाँ का जो एरिया है उसी हिसाब से उसका तनासुब रखा गया है कि कितना एरिया हमने टूरिज्म के लिए रखना है, कितना रेजिडेंशियल के लिए रखना है, कितना एग्रीकल्चर के लिए, कितना बफर रखना है। लेकिन अब ये चूंकि एक ऑलरेडी नोटिफाइड है, ऑलरेडी मास्टर प्लान में है, उसमें भी हम आने वाले दिनों में कोशिश कर रहे हैं कि पीरियाडिक रिवीजन करके ताकि यहाँ हम जोनिंग करें कि जो एरिया रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल में लाना जा सकता है, लाने की कोशिश हम करेंगे। तो आप देखेंगे उसमें भी हम ज़रूर संजीदगी से सोच के जो भी हमसे प्रॉपर उन लोगों को रिलीफ दे पाएंगे वो ज़रूर देंगे, लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कि लोगों को भी ये जो पहलगाम है ये यहाँ के लोगों का है। बिल्कुल सर। सबसे पहले जो यहाँ के हकदार हैं यहाँ के लोग हैं, चाहे वो यहाँ रहें, चाहे वो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करें,
कमर्शियल में कन्वर्ट करें, लेकिन उनका हक है, लेकिन उनको साथ में उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि पहलगाम के जो वसाइल है, एक कुदरती वसाइल से माला माल है, इनको बचाने के लिए वो ज़रूर सोचना शुरू कर दें। और आज चूंकि आप जानते हैं कि हम इस वक्त भी यही मैसेज लेके आए हैं कि आप जो है इल्लीगल कंस्ट्रक्शन से बाज आएँ, इल्लीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल से बाज आएँ, और दूसरा पहलगाम को हर हिसाब से बचाने की कोशिश करें, चाहे यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात हो, गार्बेज फ्री की बात हो, पॉलीथीन फ्री की बात हो, प्लास्टिक फ्री की बात हो, क्योंकि ये जो पॉलीथीन प्लास्टिक है ये यहाँ जो है हमारे वसाइल को खा ले जाती है। तो हम सबको ये मिल के इस गुलदस्ते को महफूज रखना है, बरकरार रखना है, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, चाहे गार्बेज हो, पॉलीथीन हो, प्लास्टिक हो, या और जो अनवांटेड मटेरियल है उनसे बाज रहना है हमें। तो बिल्कुल ये हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका ये साफ जाहिर कहना है कि हम किसी भी जो लीगल वे प्रॉपर वे फॉलो करता है उसके कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं है। उनको हम अपनी तरफ से जो भी रिलीफ दे सकते हैं वो हम देते हैं, लेकिन जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है जो भी डिफरेंट पार्ट से पहलगाम के, वहां पर वो कभी भी काबिल कबूल नहीं है पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के टीम को। और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का पूरा टीम इस वक्त टोल प्लाजा पहलगाम पे इस वक्त नाफिज है, और साथ साथ यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है। मेरी भी रिक्वेस्ट यही रहेगी सभी लोगों से कि आप प्रॉपर वे फॉलो करें, तब जाके अपने कंस्ट्रक्शंस कंस्ट्रक्ट करें।